हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अजय आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे थे, लगातार कुछ दिनों से आपके लिए शॉर्ट्स ट्रिक्स की वीडियो लेकर आ रहे थे, तो आज लेकर मैंने फाइनली आपके लिए सोचा कि वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो तो आपको मिलते रहेंगे। साथ में हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे चैनलों पे आपने देखा होगा कि कोई मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता है, कोई एडवांस मैथ से स्टार्ट करता है, बट मैंने फाइनली बच्चों का रिव्यू लिया और बच्चों की एक ही डिमांड थी कि सर आप एडवांस मैथ से शुरुआत कीजिए। तो मैंने बच्चों से पूछा कि एडवांस में क्या पढ़ना पसंद करोगे, तो कुछ लोग बोल रहे थे अलजेब्रा और कुछ का कहना था कि ट्रिग्नोमेट्री। बट मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से नहीं, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा, तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री अलग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रिग्नोमेट्री अलग है। वहां पर क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच अलग होती है और यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच अलग होती है। वहां पर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है क्लास 10th में, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें कम से कम समय में सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक बातों को सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए। ये मैं दावा करता है, यदि आप छोटी छोटी बातों पर यदि कमांड बना लेगा तो बड़ा क्वेश्चन ऐसे ढेर हो जाएगा कि आपको किसी बात का अंदाजा नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग डाली हुई है, इंग्लिश में से ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं और हिंदी में बेटा ऐसे त्रिकोणमिति बोलते हैं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। बच्चे कोई राइट एंगल तब है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री है। सर साथ में और क्या, साथ में वो पाइथागोरस साहब की थ्योरम को फॉलो करता हो। सर ये पाइथागोरस साहब की थ्योरम क्या है? पाइथागोरस साहब की थ्योरम ये है कि किसी भी ट्रायंगल के यदि 3 साइड्स होती हैं तो पहले तो हम उन 3 साइड्स के बारे में जानेंगे। कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कौन सी साइड को बेस कहते हैं, कौन सी साइड को आप हाइपोटेनस कहते हैं, किसको हम लंब बोलेंगे, किसको आधार और किसको कर्ण। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं होता कि सर किसे लंब कहते हैं, किसे आधार कहते हैं, किसे कर्ण। उन्हें हमेशा ही लगता है कि जो खड़ी हुई साइड है, जो ये वाली साइड होती है, इसी को हम क्या लंब बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपका जो भ्रम है पूरा टूट जाएगा। देखो मैं स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपके सामने एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ऐसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं बेटा ऐसे समकोण त्रिभुज। कोई समकोण त्रिभुज समकोण तब है, कोई समकोण त्रिभुज समकोण तब है जब उसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अरे कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कोई समकोण त्रिभुज समकोण तब है जब उसका एक कोण कितने का हो? ठीक है, 90 डिग्री का। तो मैंने कहा ये मेरे पास राइट एंगल है और मैं इसको मान ले रहा कि ये आपका ए बी और सी राइट एंगल है। क्लियर? मैंने माना है कि एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण है और जिसमें मैंने माना है कि बी क्या है? 90। ये क्या बताएगा? जब भी इस तरीके का साइन तुम्हें दिखेगा तो क्या होगा? 90। अब सर ये तो त्रिभुज है, जब त्रिभुज है तो सीधी सीधी बात है कि त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होंगी। लेकिन इन 3 भुजाओं में कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको हम लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे और किसको कर्ण कहेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं दावा और वादा दोनों करता आपसे कि आज के बाद तुम सपने में भी नहीं भूल पाओगे किसको हम लंब बोलेंगे, किसको आधार और बेटा किसको कर्ण। आप पहली बात ध्यान रखोगे क्या है, मैं हर एक बात लिखूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। देखो सिलेक्शन लेने का बहुत सिंपल मतलब होता है कि आप जिस भी फील्ड में कूद रहे हो पहले उसका सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करो। जैसे सिलेबस पूरा होता है आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, साथ में प्रीवियस सवालों को लगाना पड़ेगा। यदि आप ये चाहते हो कि हमने 2 दिन क्लास की और हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतें कब तक आएंगी? जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसमें पहले तो मैं 3 बातें बता रहा आपको, किसे हम कर्ण बोलेंगे, किसे लंब बोलेंगे, किसे आधार। तो पहली बात 90 साइड दिख रही, सॉरी 90 एंगल दिख रहा ना, 90 के सामने वाली भुजा, अरे 90 के सामने वाली भुजा जो है इसको कर्ण कहेंगे। तो 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, जिसे हम एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच। पहला पॉइंट, सर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज होगा क्या हर एक ट्रायंगल में ऐसा होगा? जी हाँ, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगा, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहेंगे। जिसे हम कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा? एच से। पहली बात। अब मुझे आप इतनी सी बात बताओ, किसको हम
लंब बोले किसको? आधार। तो बहुत सारे लोग ये सोचते ना ये वाली भुजा है ये क्या है? लंब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है? यदि मैं आपसे कहूं कि एंगल ए है, एंगल क्या है? ए है। यदि मैं कौन सी की बात करूंगा, कौन सी को मैं मान लूं कि ये थीटा है, कितना है? थीटा। एंगल कौन सा लिया मैंने? ये वाला। तो दूसरी बात है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा, मतलब आप ये कहना चाह रहा सर कोण के सामने वाली भुजा? जी हाँ, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। कोण के सामने वाली जो भुजा होगी परपेंडिकुलर, कोण के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। जिसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल पी से। सर तीन ही चीजें होती हैं, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है। तो जहां से ये एंगल बन रहा, अरे कहां से एंगल बन रहा? यहां से एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? बेस। इसे कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। तो तीनों बातें क्लियर होंगी। लेकिन सर एक बार बताओ, कई बार तो हम सवालों में देखते हैं कि इसको लंब मान लेते हैं, कई बार कहते हैं कि किसको? इसको लंब मान लेते हैं। तो पहली बात तुमने क्या सीखी है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। दूसरी बात, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। जब तीन भुजाओं में से लंब, आधार और कर्ण में से यदि दो भुजाएं पता चल जाएंगी कि कर्ण ए है, लंब ए, तो बका की जो भुजा बचेगी वो क्या होगा बेटा? आधार होगा। सर कल के दिन ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि भुजा आपका किस तरीके से, एक राइट एंगल मैंने दोबारा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और मैंने इसको 90 रखा कि ये 90 है। तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया कि 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अरे 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस, जिसे क्या बोलेंगे? एच। पहली बात। यदि सर इसमें थीटा मान के चलो ये ना लेके ये ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले ले। यदि थीटा कल के दिन ये हो जाएगा, यदि कल के दिन थीटा ये वाला हो जाएगा, ये वाला, तो मैं एक बात जानता, मैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को ही लंब कहूंगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो सर इस बार नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर पी बोलेंगे। तो कर्ण ए है, लंब ए है, बकाया की जो भुजा बचेगी ये क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? बेस। क्या कहते? बेस और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो सर तीनों बातें क्लियर हो गई हैं। अभी तक लोगों को ये लगता था कि ये वाली जो भुजा है ये 20 है, ये हमेशा क्या रहेगा? 20। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल के दिन यदि एंगल बदलता तो एंगल बदलने से क्या बात चेंज हुई? सर एंगल बदलने से हाइपोटेनस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देख सकते हैं हम। जी बिल्कुल, आप देखो कि यहाँ पर भी कर्ण है और यहाँ पर भी क्या कर्ण है। एंगल ये वाला लो आप तब भी यही कर्ण है, और ये वाला लेंगे तब भी क्या है? कर्ण। किसमें चेंज आया? तो सर ये परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आया, लंब बदला और आधार बदला। तो पहली बात क्या है कि 90 या समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और जो भुजा बची होगी उसे क्या कहेंगे? आधार। यहाँ मैं लिख दे रहा आपको, इसे छोटा कर दूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस बात से आप निश्चिंत रहें। पहला पॉइंट हम यहाँ से क्या सीखे हैं? सर पहला पॉइंट तो हम ये सीखे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के सामने वाली नहीं, सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? तो सर सीधा जवाब है कि 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? तो कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। महाभारत का कर्ण नहीं है भैया, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला हाइपोटेनस है, कर्ण कहेंगे। पहली बात। सर दूसरी बात क्या सीखी? दूसरी बात आप ये सीखे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? तो सर मैं ऐसा लिख दूं क्या? कोण। जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली या कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? तो आपका जवाब होगा कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर है? अभी तक मैंने तुम्हें तीन बातें बिल्कुल बेसिक, भैया इससे ज्यादा तो गई गुजरी हालात हो ही नहीं सकती किसी की, ठीक है। पहली बार क्या सिखाई मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कर्व है।
जब वो क्या फॉलो करे, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फॉलो करे या पाइथागोरस साहब की थ्योरम फॉलो करे। तो मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम पे हम तब आएंगे जब पहले हमें एक बात तो क्लियर हो जाए कि किसे हम लंब कहेंगे, किसे हम आधार कहेंगे और किसे हम कर्ण कहेंगे। तो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है, थीटा या कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, लंब होगा, बकाया की एक भुजा बचेगी उसे क्या कहेंगे, हम आधार कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तुम्हें, अरे इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। मैं ना उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे। देखो मेरे पढ़ाने का एक ही मकसद है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं एक पार्ट लेके आया, दो आया और फिर मैंने बोल दिया कि हमारे फलाने से अब पर आप आकर और ऐसा कर दीजिए। ठीक है, एक बात क्लियर है कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा। आप एक चैप्टर देख लीजिए कंप्लीट, आप कहीं भी पढ़ते हो पूरी यूट्यूब पर और इसको पूरा देख लीजिए तो मैं खुद फर्क समझ में आ जाएगा। मैं प्रीवियस सवाल भी करवाऊंगा, प्रीवियस सवाल का मतलब ये नहीं होगा मैं 2012 के सवाल करवा रहा, थीटा का मान 30 रख दो और तुमने कह दिया साइन 30 1/2 का बाबा मास्टर का जब पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, इस बात से निश्चिंत रहे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये रहा डायग्राम, ठीक, ये राइट एंगल है। कैसे पता, तो ऐसे पता है, 90 कितना, ऐसा चिन्ह का मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्या कहेंगे हम, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, जिससे क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। कोई भी एक एंगल ले लो, किसी को, मैंने मान लिया कि ये थीटा, थीटा, तो सर थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो हम एक बात जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा आपने अभी बताया लंब है, परपेंडिकुलर कहते हैं। बकाया की जो साइड बचेगी ये क्या कहलाएगा, आपका आधार। बकाया की साइड क्या होगी, तो आपका जो होगा ये आधार, जिससे हम क्या कहते हैं, बेस और बी। ठीक है, अब यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि कोई समकोण त्रिभुज समकोण है, पहली कंडीशन तो ये है कि उसका एक कोण कितना, 90, तो सर 90 है। यदि इसके अलावा पता लगाना है तो उसकी जो भी भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं हैं, 3 है ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो वो पाइथागोरस आपकी थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस की आत्मा ने ये बात कही थी कि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का एक फल, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। या क्या कहा था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है सर, एक बार बताओ, जो पहला सेंटेंस आपने बोला ना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का एक फल बराबर होगा उस त्रिभुज की बड़ी भुजा के वर्ग के, तो बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो एक बात और सीख लो यहां से आप कि कर्ण जो होगी ना किसी भी त्रिभुज में, कर्ण यह सबसे बड़ी भुजा होगी, यह सबसे बड़ी भुजा। पहचानने का तरीका, यह सबसे बड़ी भुजा, यह सबसे बड़ी भुजा होती है। सर हमेशा होती है, हाँ हमेशा होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड, कैसी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। सर लेकिन लंब और आधार नहीं, लंब और आधार चेंज होते जाते हैं, कभी लंब बड़ा होगा, कभी आधार बड़ा होगा, कभी लंब। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि कर्ण जो होगी यह सबसे बड़ी भुजा होगी इसकी त्रिभुज की, किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी कर्ण। ठीक है, अब देखो आगे पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, यहीं पर मैं लिख दे रहा। पाइथागोरस की आत्मा ने एक बात कही थी कि पाइथागोरस कह के गए थे, किससे कह के गए थे, वो अपनी वाइफ से कह के गए थे, उनकी वाइफ ने मेरे से कहा, तो और मैं किससे कह रहा, मैं आप लोगों से कह रहा। ठीक है, क्या कह के गए थे कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा और इंग्लिश में, क्या लिखा, दोनों भाषाओं में, कि लंब का वर्ग शॉर्ट में लिख दे रहा प्लस बेटा आधार का वर्ग बराबर है किसके, कर्ण का, किसके बराबर है, कर्ण का। तो सर ऐसा लिख दो पी का स्क्वायर, जी हाँ, प्लस बी का स्क्वायर बेस बराबर हाइपोटेनस किसका, एच का स्क्वायर।
आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? अब हम लंब आधा कर्ण के लिए हमेशा आएंगे, आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में चलता है। परपेंडिकुलर के लिए, लंब के लिए परपेंडिकुलर P आएगा, आधार के लिए B आएगा, कर्ण के लिए H आएगा। तो यही कहा था पाइथागोरस की आत्मा ने कि P² प्लस B² बराबर H², परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल है? तो सर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर। यही पाइथागोरस साहब की थ्योरम है। तो दो बातें यहाँ सीखी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आपको दो चीजें जानना जरूरी है। पहली बात क्या जरूरी है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में लगेगा। दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है बच्चों आपके लिए कि कोई राइट एंगल तब है जब उसका एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। तो 90 जब आएगा तो हम यहाँ से तीन बातें सीखेंगे। पहली बात, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और बाकी बकाया की जो बची हुई भुजा उसे हम आधार कहते हैं। क्लियर? और एक इसको फॉलो करेगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय की आत्मा क्या कहती है? वो कहती है कि भैया लंब और आधार के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप इतनी मेरी दोनों बातों को, बेसिक बातों को समझ पाए होंगे। फिर हम जैसे जैसे अभी क्लास में आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा किस तरीके से साइन आता, कॉस आता, टेन आता, कौन किसका अल्टर, किस में क्या रिलेशन होगा, सारी बातें मैं करूंगा। सारी बातें सेपरेट होंगी। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। आपको किसी प्रकार का डाउट्स आता तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इतना नोट करो आप। लग गया? बढ़े आगे? चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर अब एक बात तो मैं समझ में आ गई है, कौन सी वाली बात है कि P² प्लस का B² बराबर किसके है? H²। इसके बहुत सारे मार्केट में नंबर हैं जिन्हें लोग अलग अलग ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेना। अलग से वीडियो आएगी 2 से 3 घंटे की, जिसमें ट्रिपलेट्स की धज्जियां उड़ा दूंगा। रटवाऊंगा नहीं, बनाना सिखा दूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा, इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हें ट्रिपलेट्स याद रहेगा। देखना तुम, रटना थोड़ी है कि रट लिए 3 4 5 5 12 13 कल भूल गए। बनाना सिखाऊंगा, बनाना जिंदगी भर याद रखा जाएगा। पहला, अब देखो ये तो मैन है थ्योरम। अब इससे नए नए 2-3 तरीके बनेंगे। पहला, यदि मैं यहां से P² का मान निकालूं तो सर P² का यदि हम मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? H² का H²। B यहां जाएगा तो माइनस का B²। दोनों साइड में वर्गमूल लूंगा तो P का मान क्या निकल के आएगा? तो रूट के अंदर क्या? H² माइनस का B² क्या आएगा? H² माइनस का B²। क्लियर है? क्या आ गया? H² माइनस B²। लेकिन मैं एक बार कहता कि इसको ऐसे नहीं देखो, इसको नजरिया बदलिए आप। P बराबर, जब आप जानते हैं कि ये H² माइनस B² है तो फॉर्मूला पढ़ा आपने, A² माइनस का B² बराबर होता है A प्लस B और A माइनस B। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको ऐसा याद रखना। हम ऐसा याद रखेंगे। दुनिया कैसे याद रखती है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सक्सेस कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी हैं तो आपकी सोच अलग होनी चाहिए। सब जैसे कर रहे हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो P का मान आएगा रूट के अंदर एक बार H प्लस B प्लस और एक बार माइनस, पहली बात। क्लियर है? तो एक तो ये याद रखना आपको। दूसरी बात, अब सर यदि हम P की जगह हम B का मान निकालें तो हम B का भी निकाल दे रहे। देखो यहीं से देखना आप। तो सर P² को भेज दो, किसको भेज दो? P² को इधर देखना। तो B² किसके बराबर होगा? H²। P² यहाँ आएगा माइनस का P²। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्ष समझते ना, एक वर पक्ष और दूसरा बधु पक्ष, वो वाला नहीं, लेफ्ट और राइट वाला। तो कितना आ गया? H² माइनस का बेटा P²। तो B का मान निकल के आ कितना? H माइनस P। सर इसे भी ऐसे लिखवा दो। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, तो मैं स्क्वायर याद नहीं है। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। H प्लस का बेटा P और H माइनस का क्या? P। तो आप B का भी मान निकाल सकते। अरे हाँ ना, किसका मान निकाल सकते? सर यहाँ से हमें B का मान भी निकल आएगा, P का भी निकल आएगा, मतलब आधार भी निकाल लेंगे और लंब भी। यदि H निकालना तो H की तो कोई टेंशन लेने की जरूरत, बचपन से निकाल लो तुम इसको। तीसरा तरीका, पहला ही हो गया। दूसरा, तीसरी बात, H निकालना तो मैं यहीं से निकाल ले रहा।
यहीं पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो h कितना आ जाएगा रूट के अंदर सर p स्क्वायर प्लस का क्या आ गया b स्क्वायर। ऐसे लिख सकते नहीं भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हमारे पास तीन तरीके आ गए हैं, p b और h। क्या निकाल सकते आप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सारी बातें उम्मीद करता हूं तो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप पहले। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये क्या है, तो देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर हो तो समझ जाना, तो मैं तो मीनिंग समझना है कि क्या चल रहा है। देखो ट्रिक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग, अरे हिंदी वालों के लिए अलग है और इंग्लिश वालों के लिए अलग है। वैसे सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या आता है मैं बता दे रहा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी को मिला के क्या कहा गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सर इनकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश किसी में भी रहो, दोनों के लिए। हालांकि हम पी वी एच इंग्लिश के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रिक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, किसके लिए, हिंदी वालों के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड, हिंदुस्तान हरा भरा, ये इंग्लिश वालों के लिए काम आएगी। क्लियर है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, वैसे ही भाई साहब 250 रुपए किलो आटा है, हिंदुस्तान हरा और भरा, ये किसके लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काम आएगी। तो हिंदी वाले बेचैन नहीं हो, तो मैं तड़प हो रही होगी। देखो यहाँ हिंदी वाले लाल, तो लाल से लिख दिया, अरे हाँ है ना, लाल बटे कक्का, तो कक्का थोड़ी लिख पाएंगे, लाल बटे कक्का, गांव में होते ना कक्का कक्कू, ठीक है वही वाला है लाल बटे कक्का। क्लियर है, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल आसान तरीका है। पी जानते हो परपेंडिकुलर, एच है, ये किसका मान होगा, ये साइन थीटा, किसका मान है, साइन थीटा का, किसका मान है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को साइन थीटा के बराबर। सर आप नहीं बताओ लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन थीटा, अरे हाँ है ना, लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे अपन, तो साइन थीटा। क्लियर, साइन के बाद यहाँ रखना क्या, साइन थीटा के बाद सर, तो बेस अपन हाइपोटेनस को बोलेंगे कॉस थीटा, बेस अपन हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे कॉस। तो यहाँ क्या सर ये होगा, जी हाँ, आधार बटा कर्ण को बोलेंगे कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। एक बचा हुआ, साइन हो गया कॉस हो गया, केवल एक बचा है, इससे लिख दे रहा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलेंगे टेन थीटा, क्या बोलेंगे टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार को क्या बोलेंगे टेन थीटा। यही हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन सर ये तो तीन ही है, तो तीन याद रख लो, तीन का कक्षा करवा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता, कॉस का सेक होता और टेन का क्या होता कॉट होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मान है, इन्हें मैं बाकायदा सजा के लिख दे रहा। क्लियर, ओहो चलो देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहला कहाँ गया, चलो इससे लिखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर है, दोनों में लिख देते हैं मैं। परपेंडिकुलर अपन क्या होगा हाइपोटेनस। क्लियर है, पी बाय एच, हिंदी में भी लिखना क्या था, हाँ सर हिंदी में भी लिख दो कोई बात नहीं है। इसे बोलते हैं लंब, लंब, और ये क्या है आपका कर्ण, लंब बटा क्या कर्ण, वही है ना एल बाय के, पहली बात। दूसरी बात साइन के बाद सर कॉस, कॉस का कॉस के कलर में लिखेंगे, कॉस थीटा किसके बराबर है पी बाय एच, किसके बराबर है पी बाय सॉरी बी बाय एच, बी बाय एच। बी को क्या कहेंगे हम, तो सर बी मतलब बेस मतलब आधार है, क्या है आधार है। एच मतलब क्या है कर्ण, एच मतलब क्या है
कर्ण है, तो किसका मान हो गया, कॉस का। क्या बचा हुआ है सर, एक और बचा हुआ है टेन थीटा। क्या बचा है, टेन थीटा किसके बराबर, तो पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हिंदी में क्या बोलेंगे सर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। क्लियर, ये तीन बातें तो मैं एक उम्मीद करता कि आप समझ गए हों। आपको इतना ध्यान रखना है इंग्लिश वालों को कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदी वाले तो सिंपल है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटा कर्ण साइन का मान है, आधा बटा कर्ण कॉस का है, लंब बटा आधा किसका है, टेन का है। इस तरीके देखो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधा बटा कर्ण, तो आधा बटा कर्ण, टेन थीटा लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। इंग्लिश वाले इंग्लिश से सीख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से। सर ये तो तीन हुई, आप तो कह रहे थे छह, अरे छह हो जाएंगे, इन्हें नोट करो पहले आप, तब तक पानी पी लूं मैं। चलो नोट कर लिया, तो बढ़ते हैं आगे क्यों, 3 से 6 बनेंगे। क्लियर, इसे लिखो जल्दी से। अब देखना, आप 3 से 6, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक। तो पहले मैं 3 बातें लिख दूं कि किस तरीके से, फिर बाद में लिखूंगा। 3 के बाद बेटा चौथा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का। तो जब साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण, तो हम जो लंब अपॉन कर्ण है और इसका उल्टा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे पलट देंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये साइन का है। नेक्स्ट मैं एक पॉइंट तो बढ़ा दूं, 5 में कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो ये उल्टा हो जाएगा क्या, तो वो सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस और अपॉन बेस। क्लियर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तो आपका जवाब होगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। क्लियर, तो कितने हो गए, 5 हो गए ना। ठीक है, नेक्स्ट छठवां 6, ये कॉस का उल्टा हो गया। देखो कॉस बी बाय एच था, ये एच बाय बी, आधार बटा कर्ण, ये कर्ण अपॉन आधार। एक और बचा हुआ टेन का उल्टा, दुनिया जानती है कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट। अब ये इसका उल्टा है, तो उल्टा कर दो, तो बी बाय पी। सर बी बाय पी यहां से कर दू या यहां से कर दू, बी बाय पी। ये क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब है आधार बटा आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। इस तरीके से 3 ए है और 3 ए मैं वादा करता है, यदि तुमने आज की क्लास देख ली और प्रॉपर नोट्स बना लिए और ये सारी बातें समझ गए हैं, तो 30% ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो जाएगी। तो मैं ज्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, पिछले 8 साल से मैं यही पढ़ा रहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है, शायद आपका भी किस्मत खुल जाए और आप यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे से पढ़कर आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। ठीक है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, गिनी चुनी बातें पूरे चैप्टर का खात्मा कर देंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, ईमानदारी वाली बात, आप यहाँ पढ़ोगे, प्रीवियस से सवाल लगाओगे, प्रीवियस से सवाल लगाओगे। यदि तुमसे बन रहा है तो मास्टर बढ़िया है, और नहीं बन पा रहे हैं तो मास्टर अच्छा नहीं है। बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप इतनी सारी बातें समझ गए। आज पहली क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र भांडर में कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं है जो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की मटेरियल अवेलेबल करवा रही हूँ। बात क्लियर है, ठीक है, तो जो पढ़ाया समझ में आ रहा, आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।